राम राम भाइयों। आज बात हो जाए एक चरसी मौलाना की। अस्तगफुरुल्लाहुल अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। ये जो मौलाना है चरसी मौलाना, इनका नाम है जर्जिस अंसारी। तो कृष्ण जी भी पांचों वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का छठा अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। योगी युज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। योगी ये जो मौलाना है चरसी मौलाना, इनका नाम है जर्जिस अंसारी। भाई साहब, चरसी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो ये बयान दिए हैं कल, जो सोशल मीडिया पे और मेन मीडिया पे मुद्दा बन गया, वो नॉर्मल बंदा नहीं दे सकता। वो उच्च क्वालिटी के मादक पदार्थ का सेवन किया रहेगा तब ऐसा बयान देगा। अब ये पगलट ने क्या बोला है, मौलाना ने ये बोल रहा है कि कृष्ण भगवान जो है 5 टाइम नमाज़ पढ़ते थे और मतलब कृष्ण भगवान मुस्लिम थे। अब आप इस मौलाना की बात पे जाएंगे या इस मौलाना को कुछ बोलेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि देखो ये मौलाना वही मौलाना है जो समाज में गंद फैलाते हैं एक तरीके से। अब मैं बताऊंगा आपको कि ये वही मौलाना है जो अपने समुदाय को ये बोल बोल के कि 72 हूरें होती हैं और ये होता है जन्नत में, 72 हूरों से ये होता है और ये करोगे तो वो होगा, 72 हूरें मिलेंगी और 72 हूरें उनके दिमाग में डाल डाल के उनको तैयार किया जाता है और फिर वो इधर उधर घूमते हुए 1 2 3 4 टपक इन्हीं मौलानाओं के द्वारा तैयार किए जाते हैं वो जिहादी, जो 1 2 3 थैंक यू, यही 72 हूरों का गाजर उनको दिखाते हैं। वो उनको कुछ भी दिखाएं, गाजर दिखाएं, मूली दिखाएं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये लोग हमारे सनातन धर्म के बारे में या हिंदू धर्म के बारे में कुछ भी कैसे बोल लेते हैं, इसका मेन कारण है क्योंकि हमारे धर्म के जो ठेकेदार हैं, जो धर्म गुरु बन के बैठे हैं, मठाधीश्वर हैं, शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य सुन रहे हो, शंकराचार्य वो हैं जो धर्म के गुरु बने हुए हैं, धर्म गुरु हैं और अपने आप को और झंडे उंडे लेके चलते हैं और पताकाएँ, और उनका तो भैया सिंहासन भी चलता है, छोटे मोटे सभाओं में नहीं जाते वो चुप हैं। उन्हीं के चुप रहने की वजह से ऐसे मौलानाओं को, 2 रुपए के मौलानाओं को सनातन के बारे में कुछ भी बोलने की हिम्मत होती है। जो शंकराचार्य हैं वो वोटिंग खेल रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों की शरण में जा रहे हैं। अरे आपका काम है हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की रक्षा करना, और जो उसको बदनाम कर रहा है या उसको टारगेट कर रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना। एक आध दो हैं धीरेन्द्र शास्त्री वगैरह जैसे लोग जो मुखर होकर बोलते हैं, लेकिन उनकी भी कुछ सीमाएं हैं। लेकिन आप लोग तो मठाधीश्वर हैं, आप लोग तो शंकराचार्य हैं, आप लोग तो मठ चलाते हैं, कहाँ गए आप? कोई आपके धर्म के बारे में आके बोल रहा है कृष्ण भगवान नमाज़ पढ़ते थे, ये करते थे, कल को बोलेंगे कृष्ण भगवान टोपी पहनते थे, कृष्ण भगवान ये करते थे, कुछ भी। आप ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े नहीं होते हैं। अब राजनीतिक पार्टियों की बात कर लेते हैं, जो अपने आप को यदुवंशियों की पार्टी बोलते हैं, कहाँ है वो? अरे यार वोट बैंक गया, सॉरी, वोट बैंक गया भाड़ में। आप लोग एक बार भी एक शब्द नहीं बोल सकते कि ये इन्होंने गलत बोला कि सही बोला है। आप इतने वोट बैंक की उसमें डूबे हुए हैं कि आप तो यदुवंशी है ना, आप तो ये दावा करते हैं कि आप यदुवंशी हैं और आपके कह देने भर से और हमारे खिलाफ कैसे बोल दिया और ये वो। अब आप कहाँ चले गए? हर चीज़ को चुनाव से तौल के देख देख के ना, तभी ये सनातन धर्म का बेड़ा गर्क हुआ है। बीजेपी के बारे में मैं क्या बोलूँ? बीजेपी मैंने तो खुद बीजेपी को अगर हिंदुत्व की राजनीति करती है तो मुखर होके सामने आना चाहिए। निंदा कर देने से, ये कर देने से, वो कर देने से काम नहीं होता है। एक वो बीजेपी की बंदी थी,
उसने एक मौलाना को एक डिबेट में जवाब दे दिया, क्योंकि वो मौलाना नहीं है, एक जो भी था वो पगलेट, उसको एक डिबेट में जवाब दे दिया नुपुर शर्मा ने। और भाई साहब नुपुर शर्मा के तो खिलाफ खुद बीजेपी हो गई, उसको बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया, छुपा दिया और पता नहीं क्या बोल दिया। अरे वो मौलाना भी तो बोल रहा था, वो जो डिबेट में था बंदा गंजेड़ी। तो ऐसा होता है, किसी भी धर्म के खिलाफ अगर कोई बोल दे तो वहाँ का कट्टरपंथ उसके पीछे हो जाता है। सर तन से जुदा और गाने और ये वो और फतवा वतवा। सनातन धर्म की खूबी है, यहाँ कोई अथवा फतवा जारी नहीं होता है, कोई भी आकर अलर बलर कर सकता है, कोई भी आके सनातन के बारे में अलर बलर बोल सकता है, कमेंट कर सकता है। यहाँ तक कि अपने आप किसी धर्म के बारे में एक बार बोल के देखिए सोशल मीडिया पे या फेसबुक पे या किसी पे भी, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, भाई साहब आपके पीछे पड़ जाने। वो जो घटनाएं घटी है ना, जो गला रेत देते हैं, ये इतने कट्टर होते हैं अपने धर्म को लेकर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई ये लोग बुरे हैं या अच्छे हैं, वो उनका मैटर है। हम लोग इतने अच्छे भी ना बने कि कोई भी आके कुछ भी बोल के चला जा रहा है कि नमाज़ पढ़ते थे, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। ऐसा नहीं है कि ये टपोरी मौलाना, नशेड़ी गंजेड़ी मौलाना ही बोलते हैं, हमारे वाले बंदे भी लगे पड़े रहते हैं। कोई ब्राह्मण विरोधी है, कोई राजपूत विरोधी है, कोई हिंदू सनातनी धर्म विरोधी है। समय समय पर टिप्पणियाँ आती रहेंगी कि हिंदू धर्म ऐसा है वैसा है और ये होता है वो होता है। राजनीतिक पार्टियों से तो उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि भाई राजनीतिक पार्टियाँ तो वोट बैंक की राजनीति में डूबी हुई हैं। उनको भैया अपना वोट बनाना है, सरकार चलानी है, तो वो तो कुछ कर नहीं सकते। पर ये जो शंकराचार्य, मठाधीश्वर और मठाधीश और ये फलाना और ढिमकाना और यहाँ के मठ संचालक कहाँ हैं? ये जो कुंभ में नज़र आते हैं, नागा समाज के साधु कहाँ हैं वो? या मथुरा वृंदावन के जो बड़े बड़े और बड़े बड़े पेटों वाले आज चल रहे हैं ध्वजाओं में, कहाँ हैं वो? किसी ने भी निंदा करने से कुछ नहीं होता। निंदा तो मैं भी कर रहा हूँ, फिर मेरे निंदा करने से कुछ हो रहा है? आप निंदा ही करते रहेंगे। अरे आप भैया बड़े बड़े पदों पे हैं, शंकराचार्य हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप यूपी सरकार कैसे गिर जाए, बीजेपी कैसे चली जाए, फलानी पार्टी कैसे आ जाए, आप इसी में लगे हुए हैं। अब बात करते हैं मौलाना की। ये जो मौलाना है, चरसी मौलाना, ये ऐसे बयान क्यों देता है? मतलब कई मौलाना हैं, ये ऐसे बयान क्यों देते हैं, ये बयानबाजी क्यों करते हैं, पता है आपको? अब इन्होंने क्या बोला, इनकी एक बात पे गौर कीजिए कि कृष्ण भगवान ने गीता में अर्जुन को बोला है कि भैया नियम से और शांत से और योगा करते हुए योगी की तरह 5 टाइम नमाज़ पढ़नी चाहिए। मतलब इन्होंने बोल दिया कि कृष्ण भगवान नमाज़ पढ़ते थे और कृष्ण भगवान अर्जुन को भी यही बोल रहे हैं कि भाई तू भी नमाज़ पढ़ा कर। तो ये लोग कृष्ण भगवान से नमाज को या अपने एजेंडे को क्यों घुसेड़ना चाहते हैं? देखो ऐसा है कि कृष्ण या राम वो इस युग की बात नहीं है, समझें। वो युग है द्वापर युग, त्रेता युग, ऐसे युगों की बातें हैं। हम कलयुग में हैं। ये जो धर्म, जिस धर्म का मौलाना है ये, या कोई भी धर्म है, ये इस समय खड़े हुए कलयुग में और बात कर रहे हैं द्वापर में। आपने हमारी कोई भी पुस्तक, धार्मिक पुस्तक या ग्रंथ या वेद पुराण देखे होंगे, क्या उसमें कभी हिंदू धर्म के अलावा किसी धर्म का जिक्र है जो ये मौलाना बोल रहा है या मौलाना अपने आप को उनमें घुसेड़ना चाह रहा है? ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने, इन लोगों का ये लोग उस धर्म में या उसमें क्यों नहीं ये लोग फिट बैठ रहे? उस समय ये लोग थे ही नहीं। जिस समय उन ग्रंथों का निर्माण हुआ, लिखे गए, उस समय ये धर्म थे ही नहीं, पंथ। इसलिए ये लोग उस समय नहीं थे। अब उस समय से अपने आप को जोड़ने के लिए ये अलग अलग जो मुंह में आ रहा है वो बकते रहते हैं कि हम, भैया द्वापर में तुम कहाँ से आ गए यार? द्वापर में कृष्ण भगवान मुस्लिम थे। अबे तुम्हारी उत्पत्ति अभी हुई है। सिर्फ एक बात समझ लीजिए, सिर्फ पृथ्वी पर सनातन धर्म पैदा होता है, बनाया नहीं जाता। हिंदू बनाए नहीं जाते, हिंदू पैदा होते हैं। ऐसे ही नहीं कहीं पैदा हो गया और आ गए और फिर कोई भी धर्म अपना लिया। हिंदू होने के लिए हिंदू पैदा होता है, हिंदू बनता नहीं है कभी भी। सनातन धर्म से इनका क्या वो है, ये तो राह चलते बन गए। आपने वो कहावत सुनी ही होगी, तलवार के डर से सलवार पहनने वाले लोग हैं ये किशन लाल की औलाद। पर ये वो लोग हैं जिन्होंने तलवार के डर से सलवार पहन ली थी और ये अब ज्ञान दे रहे हैं कि द्वापर में क्या कृष्ण भगवान नमाज़ पढ़ते थे और फलाना करते थे, ये होता था। तो ये मौलाना की मैं गलती नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि हमारे वाले लोग कहाँ हैं?
आप लोग ऐसे ही बस 4-4 वो लेयर के तिलक शिलक लगा के लाल पीले नीले, और यहाँ पे ओ भैया, इनसे धर्म की रक्षा नहीं होती है। धर्म की रक्षा होती है जो आपके धर्म के खिलाफ उल्टा सीधा या उंगली उठा रहा है या कुछ अनाप शनाप बोल रहा है, तो आप उसके खिलाफ एक्शन लें। निंदा नहीं, निंदा तो मैं भी कर रहा हूँ, निंदा तो क्या है। बाकी मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगा, जो भी ये मौलाना है और इस मौलाना के जो फॉलोअर्स हैं, कि भाई साहब सनातनी जो हैं वो पैदा होते हैं, ऐसे ही नहीं बन जाते। जय श्री राम।